हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए चैप्टर के एमसीक्यू कवर करेंगे जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर है और हमारे पीजीटी के बेस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हाउ डिड मिसेज डार्लिंग ट्रीट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। यानी जो मिसेज डार्लिंग होती है वो किस तरीके से ऑथर को ट्रीट करती हैं जब ऑथर उनको विजिट करता है। वार्म एंड वेलकमिंग, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, ओवरजॉयड, बोथ ए एंड सी। तो फ्रेंड अगर हम राइट इसमें ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा होगा बी वाला। वो कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल तरीके से उनको क्या करती हैं, उनको ट्रीट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक पूछ रहा है कि हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, हु इज हर। वो कह रहा है कि हु हर फेस यानी उनका उसका चेहरा गेव एब्सोल्युटली नो साइन, कोई भी साइन नहीं दिया उसने ऑफ रिकग्निशन, पहचान का। हु इज हर यानी वो कौन था। हु इज हर किसके बारे में कहा गया है? मिसेज एस के बारे में, मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर के बारे में, मिसेज डॉर्लिंग के बारे में, या मिसेज डॉटर के बारे में। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग के बारे में ही ये बात कही जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन व्हाट अटायर डिड द ऑथर फाइंड मिसेज डॉर्लिंग। यानी वो कह रहा है कि किस अटायर में ऑथर मिसेज डॉर्लिंग को पाता है। तो ऑथर्स मदर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिगन, ऑथर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिगन, ऑथर इज unable to recognize it, not mentioned in the story। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है तो इसमें हमारा हो जाएगा ए वाला, आथर्स मदर्स ग्रीन नाइटेड कार्डिगन में उनको क्या करता है, वो पाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि कोई भी वापस नहीं आया था। वाई डज मिस्टर डॉर्लिंग से दिस। क्यों मिस्टर डॉर्लिंग ऐसा कहती हैं? तो क्यों कहती हैं? बिकॉज सी वॉज हैप्पी टू सी द प्रोटोगनिस्ट, बिकॉज सी हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रोटोगनिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज सी थॉट एवरी वन इन द फोटो प्रोटोगनिस्ट फैमिली वर डेड, नो, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की इसमें 4 नंबर में बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला, बिकॉज सी थॉट एवरी वन इन द प्रोटोगनिस्ट फैमिली वर डेड। क्योंकि सारे के सारे उन्हें लगता था कि सारे के सारे जो प्रोटोगनिस्ट हैं कि फैमिली के जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा उनको लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एड्रेस दैट द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेंबर। यानी वो कह रहा है कि व्हाट वाज द एड्रेस, वो कौन सा एड्रेस था दैट द ऑथर्स मदर आस्क्ड हर, जो ऑथर की मदर उनसे पूछती है टू रिमेंबर, याद करने के लिए। तो फ्रेंड इसमें हमें बताना है नंबर 50 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 वेकर स्ट्रीट, नंबर 54 मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें इसमें फिफ्थ नंबर में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला। वो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट होती है, उसी नंबर के मतलब उस वही एड्रेस बताती हैं ऑथर की माँ कि जिसमें उनको जाना होता है, उनके जो भी सामान होता है उनको लेने के लिए वो जाती हैं। और ये कौन सी गली होती है, मतलब एड्रेस का नंबर क्या होता है, नंबर 46 होता है और मार्कोनी स्ट्रीट होती है। ठीक है, बट उनको वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब लगता है। आगे देखिए, देखिए लिखा हुआ है कि मिसेज डॉर्लिंग्स वाज ऑफ मिसेज एस। यानी वो कह रहा है कि जो मिसेज एस है वो मिसेज डॉर्लिंग की क्या थी, आ सिस्टर, एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, एन ओल्ड फ्रेंड, रिलेटिव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें इसमें 6 नंबर में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, एन ओल्ड एक्वाइंटेंस थी, मतलब एक उनसे पुरानी परिचित थी और उनको पुराने मिलने वाली थी, तो वो थी, कोई रिश्तेदार उनकी नहीं थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो हमारा 7 नंबर है, कह रहा है कि मिस्टर डार्लिंग टुक द पोजेशंस ऑफ द
थिंग्स ऑन द प्रीटेंस ऑफ। वो कह रहा है कि जो मिसेज डॉर्लिंग हैं वो टुक द पोजेसन, वो पोजेसन लेती हैं थिंग्स की ज़रूरत, जो जो हम उनकी जो चीज़ें होती हैं उनका पोजेसन्स ऑन द प्रीटेंस ऑफ, किस बहाने पर, यूजिंग देम, सेलिंग देम, कीपिंग देम, बोथ ए एंड बी। फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा 7 नंबर है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कीपिंग देम सेफ, यानी उनको इस वजह से लेती हैं कि उनको क्या करेंगे कि उनको सेफ तरीके से रख देंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए कह रहा है कि वाज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर्स आइडिया ऑफ लेटिंग मिस्टर डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स, यानी वाज द ऑथर कन्विंस्ड विद हर मदर्स आइडिया, क्या जो ऑथर थी वो कन्विंस थी अपने मदर के आइडिया के साथ ऑफ लेटिंग मिस्टर डॉर्लिंग टेक अवे देयर थिंग्स, की जो मिस्टर डॉर्लिंग है उन्होंने वो उनकी थिंग्स को मतलब सुरक्षित रखा होगा। एब्सोल्युटली, पार्शियली, नॉट एट ऑल, नॉट मेंशन इन द स्टोरी। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 8 नंबर में, तो राइट ऑप्शन हमारा है वी वाला, पार्शियली, यानी उनको मतलब थोड़ा बहुत लगता था कि उनके कपड़े सेफ होंगे और पूरी तरीके से वो उनके साथ कन्विंस राजी नहीं थी, उनकी सहमत नहीं थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, how does the author describe Mrs. Darling when she saw her the first time during the war? यानी how does the author describe Mrs. Darling, यानी किस तरीके से जो मिस्टर डॉर्लिंग जो ऑथर होता है वो मिस्टर डॉर्लिंग को डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में बताता है। when she was her the first time during the war, जब उनके पास वो जब उन्होंने पहली बार उनको यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके टाइम उनको देखा था। तो कैसे बताती हैं, a woman with a broad back, a woman with a round back, a woman with a straight back, none of above। तो फ्रेंड किस तरीके से उन्होंने किस तरीके के बारे में मतलब किस तरीके से बताती हैं उनके बारे में, मिस्टर डॉर्लिंग के बारे में जो जो ऑथर होते हैं। तो फ्रेंड अगर हम इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो जो राइट ऑप्शन हमारा है 9 नंबर का उसमें हो जाएगा ए, क्योंकि जो उनकी बैक थी वो कैसी थी, ब्रॉड थी, यानी चौड़ी थी, इसीलिए उनकी जो पीठ की बात की जा रही है उनके बारे में बताती है कि चौड़ी थी। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वाई डिड द ऑथर वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर विजिटिंग द एड्रेस। वह कह रहा है क्या, वाई डिड द ऑथर वेट, यानी क्यों ऑथर जो है वो वेट करती हैं लंबे समय के लिए फॉर विजिटिंग, क्या विजिट करने के लिए क्या द एड्रेस। तो बिकॉज शी was not interested, because she was afraid to confront her mother's belongings, both A and B, या फिर none of the above। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें इसमें 10 नंबर में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। तो इसमें क्या है, बिकॉज सी वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट नहीं था उनके लगेज में, उनके बिलोंगिंग्स में। ठीक है, बिकॉज सी वाज अफ्रेड, क्योंकि उनको डर था, टू कन्फ्रंट हर मदर्स बिलोंगिंग, कि वो उनके जो मदर्स के जो बिलोंगिंग्स थे, कपड़े थे, वो क्या हो चुके होंगे, कन्फ्रंट हो चुके होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो फ्रेंड है क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग, कि जो ऑथर है वो क्यों मिसेज डॉर्लिंग को विजिट करने के लिए आता है। बिकॉज मिसेज डॉर्लिंग हैड बिलोंगिंग ऑफ हर मदर्स of author's mother, because Mrs. Darling called her, because she missed her darling, none of the above। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो 11 नंबर में हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो जो मिस्टर डॉर्लिंग होती हैं वो हैड बिलोंगिंग ऑफ आथर्स मदर, क्योंकि उनके पास कपड़े रखे होते हैं, बिलोंगिंग रखे होते हैं, कुछ सामान रखा होता है आथर की मदर का, इसीलिए वो लेने जाती हैं और इसीलिए वो उनको विजिट करती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु ओपन द डोर अपॉन द आथर सेकेंड विजिट टू मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस। वो कह रहा है कि कौन गेट खोलता है, कब, डोर ओपन द डोर अपॉन द आथर के दोबारा विजिट करने पर मिस्टर डॉर्लिंग के हाउस को, यानी जब वो दोबारा मिस्टर डॉर्लिंग के घर को जाती हैं तो कौन दरवाजे खोलता है, कौन खोलता है, मिस्टर डॉर्लिंग खोलती हैं, मिस्टर डॉर्लिंग्स डॉटर खोलती हैं, मिस्टर डॉर्लिंग्स हस्बैंड खोलते हैं, या फिर नो वन ओपन द डोर, या फिर कोई भी नहीं डोर खोलता है।
तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग होती हैं उनकी डॉटर जो होती है वो दरवाजे खोलती है, उस टाइम डॉर्लिंग घर पे नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग हर डॉटर वाज टूवर्ड द ऑथर। कैसी थी? यानी अनलाइक मिसेस डॉर्लिंग यानी डॉर्लिंग के बिल्कुल अलग थी। हर डॉटर वाज उनकी डॉटर टूवर्ड द ऑथर को, तो ऑथर के लिए उनकी वो लड़की जो थी ऑथर के कैसी उनको वो जो डॉटर लगी डॉर्लिंग की? रूड लगी, मैच्योर लगी, हॉस्पिटेबल लगी या फिर मीन लगी? तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 13 नंबर में तो हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि वो बहुत ही हॉस्पिटेबल थी, क्योंकि मिलनसार थी। क्योंकि जब आथर सेकेंड टाइम उनके घर पे जाती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी डॉटर उनको एक गेस्ट रूम में, मतलब एक रूम में बैठालती है, उनके लिए चाय वगैरह जो भी है नाश्ता कराती है उनको। ठीक है, तो राइट हमारा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द प्रोटोगनिस्ट रिएक्शन व्हेन शी इंटर्ड द लिविंग रूम। यानी जो प्रोटोगनिस्ट है उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो रूम लिविंग रूम के अंदर इंटर करती हैं? थ्रिल्ड, इमोशनल, नर्वस, हॉरिफाइड? तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 14 नंबर में तो हमारा हो जाएगा डी वाला, क्योंकि वो उस कमरे की हालत को देखकर क्या हो जाती हैं? डर जाती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला होगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो व्हाट डज ऑथर मीन बाय दिस। वो कह रहा है कि जब मैं रूम में थी, आई वॉज इन रूम जब मैं रूम में थी, आई न्यू मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो और मैं नहीं जानती थी। क्या नहीं जानती थी, इसका मतलब क्या है? सी सा फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, सी सा अनफैमिलियर थिंग्स बट इन फैमिलियर सराउंडिंग्स, सी डिड नॉट रिकग्नाइज द थिंग्स सी सा, सी डिड नॉट वांट टू रिमेंबर एनीथिंग। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 15 नंबर में तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि सी बाज फैमिलियर थिंग्स, क्योंकि जो चीज़ें जो थी उससे उसकी फैमिलियर थी, जानी पहचानी थी, बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग, क्योंकि उसका जो चारों तरफ का वार्तालाप था, उसके रूम का जो सराउंडिंग था वो कैसा था? अनफैमिलियर था, अपरिचित था, इसीलिए वो क्या हो जाती है? तो इसी इसी का मतलब यही होता है जो हमारा लिखा आई वाज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम। किस तरीके से जो ऑथर है वो लिविंग रूम को डिस्क्राइब करती है? मगी स्मेल, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, सोफिस्टिकेटेड, या बोथ ए एंड बी? तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 16 नंबर में तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला, क्योंकि बोथ ए एंड बी हमारा सही है। मगी स्मेल आ रही थी उसमें और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर था उस कमरे का, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम। यानी किस कंडीशन में ऑथर जो है वो उसको वो रूम जो है लिविंग रूम है वो किस कंडीशन में मिलता है? हैफाजार्ड मिलता है, हफाजार्ड मिलता है, या फिर वेल अरेंज अरेंज मिलता है, ओल्ड फैशन मिलता है, या फिर इम्पटी मिलता है? तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 17 नंबर में तो हो जाएगा हमारा ए वाला, क्यों हफाजार्ड का मतलब होता है रैंडम। क्या होता है? रैंडम। यानी रैंडम का मतलब होता है इन ऑर्डर, डिसऑर्डर में। ठीक है, डिसऑर्डर में यानी कोई भी चीज़ें ऑर्डर में ना होती हैं वहाँ पर, मतलब हजार्ड्स और जो सॉरी हफाजार्ड और जो हमारे रैंडम का मतलब होता है जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं वो अपनी जगह पर नहीं होती हैं, वो इधर उधर पड़ी होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हफाजार्ड बोलते हैं। तो इसी कंडीशन में वो आथर जो है उस रूम को पाती हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द आथर रिमेंबर्ड दैट द वूलन टेबल क्लॉथ हैड, कि जो आथर को याद था कि जो वूलन टेबल क्लॉथ थी उसके ऊपर क्या था? क्या था? एन इंक मार्क था, अ डिफेक्ट था, अ बर्न मार्क था, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 18 नंबर में तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला, अ बर्न मार्क था, एक जला हुआ मार्क था उसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस। वो कह रहा है कि ऑथर के अनुसार कब वह उस कब व्हेन डू वी नोटिस यानी कब वह यानी कब हम नोटिस करते हैं थिंग्स को, जो चीज़ें कहाँ होती हैं? हाउस के अंदर होती हैं। कब करती हैं? when they are out of sight, when they are used,
व्हेन दे आर शाउन ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें जो हमारा 19 नंबर है, तो 19 नंबर के जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए वाला, व्हेन दे आर आउट, यानी जब वो लोग बाहर होते हैं, ऑफ आर साइड, उनकी साइड से, तब वो नोटिस करती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है what was the silver that the author was once asked to clean by her mother। यानी वो क्या सिल्वर चीज थी जिसके बारे में उसकी माँ के द्वारा उसको साफ करने के लिए एक बार कहा गया था। क्या था, ज्वेलरी थी, कटलरी थी, स्कल्पचर था, स्टोन था। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 20 नंबर में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कटलरी। ये कटलरी थी जिसके बारे में वो बोलती हैं कि एक बार साफ करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड द ऑथर लीव मिसेस डॉर्लिंग्स इन अ हरी। वो कह रहा है कि क्यों जो ऑथर है वो मिसेस डॉर्लिंग को बहुत ही जल्दी में छोड़ देती है, वहाँ उनके घर से निकल आती है, क्यों। बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, बिकॉज शी नो लॉन्गर वांटेड टू स्टे देयर, बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 21 में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला, क्योंकि उसकी लेट भी बहुत मत सॉरी उसकी ट्रेन भी लेट हो रही थी, और उसको वो वहाँ पर बिल्कुल और भी स्टे नहीं होना चाहती थी, रुकना नहीं चाहती। तो राइट ऑप्शन हमारा दोनों हो जाएंगे, मतलब सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड द ऑब्जेक्ट लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर। यानी जो ऑब्जेक्ट होती हैं, वहाँ की चीज़ें होती हैं, उन्होंने अपनी वैल्यू क्यों खो दी थी ऑथर के लिए। बिकॉज देयर प्राइसेस फेल डाउन, बिकॉज दे वर डिफिकल्ट टू टेक अलोंग, बिकॉज सी हैड न्यू ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज सी वॉज देम इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, या तो फ्रेंड अगर हमें बात करें इसमें राइट ऑप्शन की, तो 22 में जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा डी वाला, बिकॉज सी साहब, क्योंकि वो उनको देखती है इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग जगह पर उनको पड़ा हुआ देखती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एट द एंड, यानी अंत में, व्हाट डज द ऑथर डिसाइड। तो ऑथर क्या डिसाइड करता है या करती है। टू फॉरगेट द थिंग एड्रेस, टू विजिट नेक्स्ट ईयर अगेन, टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, यानी उस सराउंडिंग्स, उस रूम यानी लिविंग रूम को देख कर, तो उसको वो डिसाइड करती है कि वो हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देगी, उस एड्रेस को भूल जाएगी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द एड्रेस। यानी प्रोटोगनिस्ट कौन था एड्रेस का। तो बात करें, मिसेज डॉर्लिंग थी, मिसेज एस डॉटर थी, या फिर मिसेज एस थी, या फिर मिसेज डॉर्लिंग्स डॉटर थी। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 24 में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, मिसेज एस, जो जो डॉटर है, मिसेज एस जो है उनकी जो डॉटर है, तो वही हमारी क्या है, इसकी प्रोटोगोनिस्ट है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेज डॉर्लिंग द बार। यानी वो कह रहा है कि जो ऑथर हैं वो मिसेज डॉर्लिंग से मिलने आई थी कौन सा बार, यानी ड्यूरिंग द बार, बिफोर द बार, आफ्टर द बार, नॉट मेंशन इन द स्टोरी, या फिर इस स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड कि स्टोरी में मेंशन ना किया गया हो। तो राइट ऑप्शन जो हमारा, अगर हम 25 की बात करें, तो हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि आफ्टर द वार, जो वार यानी युद्ध के बाद ही वो उनसे क्या करने आई थी, मिलने आई थी, विजिट करने आई थी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट आउट ऑफ हर मदर्स possessions दैट द प्रोटोगनिस्ट कुड रिकॉग्नाइज। यानी सबसे पहले वो कौन सा ऐसा उसकी माँ, मतलब माँ का बिलोंगिंग्स होता है जिसको ऑथर सबसे पहचान जाती है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए तो अगर हनुक्का कैंडल होल्डर था, वुलन टेबल क्लॉथ था, वाइट टी पॉट था, या फिर ग्रीन नाइटेड कार्डिगन था। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 26 में, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ग्रीन नाइटेड कार्डिगन उनका था। ठीक है, बिलोंगिंग का नाम है, तो वही उनका था। यही उसको वो सबसे पहले देखती है, किसको, यानी जो मिसेस डॉर्लिंग होती हैं वो पहने हुए होती हैं दरवाजे पर जब खड़ी होती हैं, तो और वो अपने आप को आधा छिपाए होती हैं और आधा दरवाजे के पीछे होती हैं और आधा आगे होती हैं। तो जो ऑथर होती है उनको देखकर पहचान जाती है कि ये हमारी माँ का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए जो हमारा लिखा हुआ है कि इन टोटल हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस, यानी जो एड्रेस दिया था उनकी माँ ने उनको वो कितनी बार उसको विजिट करती है। ट्वाइस 2 बार, वंस 1 बार, नेवर कभी नहीं, या फिर थ्राइस या फिर 3 बार। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 27 में, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला, यानी 2 बार। यानी एक बार मिसेस डॉर्लिंग उनको बोलती हैं, जो उनको मना कर देती हैं कि ये नहीं, वो किसी को नहीं जानती है। दूसरी बार क्या होता है, फिर से वो जब आती है तो उनकी डॉटर मिलती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, ऑथर कौन है एड्रेस का। मैनन उपहॉप थी, या फिर मार्गन मिनको थी, मैरेंटिन डिमूर थी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें हमारा जो 28 का है, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी वाला, मार्गा मिंको जो इसकी हैं राइटर थी। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेज डॉर्लिंग, यानी एड्रेस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किस तरीके से मिस्टर डॉर्लिंग को डिस्क्राइब करेंगे एक वर्ड में। तो बताना है मटेरियलिस्टिक थी, सॉरी फ्रेंड, मटेरियलिस्टिक थी, सेल्फिश थी, अपॉर्चुनिस्ट थी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें सेकंड लास्ट जो हमारा 29 का है, तो हमारा हो जाएगा डी, यानी वो मटेरियलिस्टिक भी थी, यानी धन के पीछे दौड़ने वाली भी थी, जिसमें जो धन के चक्कर में पड़ा रहे, सेल्फिश भी थी और अपॉर्चुनिस्ट यानी मौकाबाजी भी थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी सभी के सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, यानी किस मैसेज, व्हाट मैसेज डज यानी कौन सा मैसेज दिया जाता है एड्रेस में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, नॉट टू ट्रस्ट समवन, ह्यूमन प्रेडिकामेंट ऑफ वॉर, तो या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला, ने ह्यूमन प्रेडिकामेंट ऑफ वार, यानी जो ह्यूमन यानी मानव जो प्रेडिकामेंट हुआ था वार का, उसके बारे में बात की जाती है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और ये के जो हमारा एग्ज़ाम है उसे बिल्कुल उसके लिए बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।